प्रकाश भाई बूज के समर्थन में डूंगरपुर के आसपुर विधानसभा और उदयपुर के 7 विधानसभा के अलग अलग ब्लॉक से मंडल से तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे भारी संख्या में आए और शोभा बढ़ाई और उदयपुर को 1 मिनट के लिए हिला दिया। कल कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने भरे हैं और दोनों पार्टी के नेता अधिकारी है, पैसे वाले हैं और दोनों पार्टी भी नेशनल पार्टियां हैं, फिर भी इतनी भीड़ नहीं थी, आज की अपनी थी। ठीक है, आज उनसे 2 गुना भीड़ अपनी है। इसलिए हमारी मीडिया तो कभी देगी नहीं, लेकिन आपने मीडिया आपने जीती रिया। मीडिया वाले कभी नहीं देंगे, वो मीडिया वाले इसलिए नहीं देंगे, कहीं न कहीं वो भी उनकी भी बेचारे मजबूरी है। आज नेता बड़े बड़े डर के ईडी के डर से भाग रहे हैं, तो मीडिया नहीं भाग सकती क्या? तो मीडिया को भी डर है कि थोड़ा बहुत खजाना अगर हमारे पास कहीं इधर इधर होगा तो साला कहीं ईडी हमारे घर आ जाए। फिर भी कह रहा है कि मैं आदिवासियों को पट्टे दिया जा रहा हूँ, फिर भी कह रहा है आदिवासी के हक अधिकार की बात करता, बोलता है क्या बोलता? और मोदी तो इतना झूठ है कि मुंह है इसका कुछ भी बोल देगा। अगर देश की गोबर भी पड़ी है तो उसको भी हलवा बना के खिला दे, इतना मोदी झूठ है। इसलिए आप सभी साथियों से मुझे निवेदन है, हर गांव के अंदर, हर पाल के अंदर, हर घर के अंदर आवाज करना और आवाज भेजना कि मोदी 1 नंबर का झूठ है और मोदी के जो सेला है, जो मोदी के ठेकेदार है, वो भी बड़े झूठ है। उनको हमको वोट देने की जरूरत है। हमें अगर वोट देना है, हमारी आदिवासी के आवाज को सुरक्षा कर सकता है तो हमारे भाई प्रकाश भाई बूझ कर सकता है। दिल्ली के अंदर अगर आवाज उठा सकता है तो प्रकाश भाई बूझ उठा सकता है। उस भाई को हमको जिताना होगा, ये हर घर के अंदर आवाज होनी चाहिए। आज कांग्रेस भी दोनों जुल्म में लगी हुई है। आधे अधूरे नेता थे वो भी चले गए ईडी के डर से, और कुछ रहे वो भी फड़फड़ कर रहे हैं। और कांग्रेस और बीजेपी वालों को तो यहाँ पे कैंडिडेट तक नहीं मिला, इसलिए बाहर पैराशूट के रूप में कैंडिडेट लाए। लायक नहीं लाए? तो एक बात को कि आदिवासी ने अपनी परंपरा है सदियों से, આપણે ઘેરમાં આપણે ઘેર ભાગી છે या પછી આપણે ખેત है તો આના ખેતમાં ખેતી આપણે જ કરે, બીજો આવી જ કરે? આપણે જ કરે કે? तो ये बीजा आदमी खेती करवा आवे है और विधानसभा लोकसभा उदयपुर सीट पे तो आपने करवा दिए बड़े तो वोट आलवा बड़े। तो आपनो भाई कौन है? आपनो भाई प्रकाश भाई बूज है। આપણે ખેતનો માલિક અને ઉદયपुर लोकसभा सीट નો मालिक अगर वोट का हकदार है तो हमारा प्रकाश भाई बूज है। आज वो नेता है, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों अधिकारी नेता है, और अधिकारी रहते हुए 5% भी आदिवासियों को भला करने का काम नहीं करा है। क्या आज जीतने के बाद भला कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? उन्होंने आदिवासियों का क्या संस्कृति है, आदिवासियों की क्या परंपरा है, आदिवासियों के गांवों में क्या दुख है, वो नहीं समझ सकते हैं, तो उनको क्या वोट देकर जीत से ये अपने लोगों को फायदा कर सकते हैं क्या? आज हमारे बीच में जो प्रकाश भाई बूज है, इस भाई को हमारी संस्कृति पता है, इस भाई को हमारी परंपरा को पता है, इस भाई को संवैधानिक रूप से जो हमारा अधिकार है इसके बारे में पता है। आदिवासी को दुख को पहचान सकता है, वो आदमी हमारे दिल्ली में जाके आवाज उठा सकता है, वो लोग नहीं उठा सकते। आज यहाँ पे उदयपुर के भाई भी मेरे को कई सारे फोन कर रहे थे, जनरल कास्ट वाले भी फोन कर रहे थे कि एमएलए साहब कल आपका नामांकन है। हम लोग भी बहुत परेशान हैं, यहाँ पे नाम मात्र खाली बीजेपी बोल रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि हमारे जो दुकान के आगे जिस दुकान का ठेला लगा रखा था उस पे भी हमारा 100, 500, 1000 रुपया कमा रहे, तो वो भी बीजेपी ने छीन लिया, तो क्या उनको हम वोट देंगे क्या?
इसलिए फिक्र मत करो। आज एससी समाज हमारे साथ जुड़ा है, ओबीसी समाज जुड़ा है हमारे साथ, और जनरल समाज से भी जो प्रताड़ित है भाई, वो लोग भी भारत आदिवासी पार्टी के अंदर समर्थन कर रहे हैं और वोट भी देंगे और हमारे उदयपुर से सीट भी जीतेगी। ये बॉस एक झूठ पे झूठ बोल के मैंने एक ही बात करी थी, भैंस की गोबर को भी हलवा बना के खिलाने का काम कर रही है, इस तरह से सोशल मीडिया भी चला लेती है। तो आप लोग सतर्क हो जाना, मेहनत करनी है, ये लोकतंत्र का जीत करनी है और हम हमारे संविधान की सुरक्षा करनी है। हमारे इस एरिया के अंदर जो जल जंगल जमीन हमारे सुरक्षित नहीं है, उनको सुरक्षित के लिए हमारी दिल्ली आवाज जाएगी। हमारे एरिया के अंदर जो डैम बने हुए बड़े बड़े, आज तक हमारे आदिवासियों को घर तक पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, आज तक हमारे खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है सिंचाई के लिए, इसके लिए हमारी दिल्ली आवाज जाएगी। आज हमारे एरिया के अंदर कई सारे स्कूलें हैं, उस स्कूलों के अंदर स्टाफ नहीं मिलता है, स्टाफ मिलता है तो हमारी छतें सही तरह से नहीं मिलती है और वहां पे हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है। उसके लिए हमारे सुरक्षा के लिए हमारी बात करेंगे प्रकाश भाई। हमारे एरिया के अंदर जो हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटलों के अंदर अच्छी सुविधा नहीं है, सुविधा के लिए हमारे आवाज उठाएंगे। आज हम लोग, मेरे साथी थावरचंद जी और मैं और एक हमारा भाई बड़ा था जो सीनियर राजकुमार जी रोज साहब, वो शायद हमारे साथ नहीं रहेंगे क्योंकि वो तो डमके के चोट पे दिल्ली पहुंच ही गए ऐसा लग रहा है। आपको भी रात को सपना आया होगा और कल बांसवाड़ा के अंदर तो पूरा जाम हो गया था, रात को शायद मालीवाल जी को नींद भी नहीं आई होगी। तो इसीलिए हमारे भाई हम दो हैं और दो की जगह 5 होने वाले हैं विधानसभा के अंदर। विधानसभा के अंदर तो हम संभाल लेंगे, लेकिन हमारी आवाज दिल्ली भी भेजनी पड़ेगी। भेजनी पड़ेगी कि नहीं भेजनी पड़ेगी? सदन 3 प्रकार की है, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा।